देश में कत्लेआम होगा। दिखाता है। दोस्तों, बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर इस देश के मीडिया को बहुत बुरा लग रहा। पुलिस के सामने हथियार लहराता हुआ शख्स, हाथ पे हथियार है और पुलिस को धमका भी रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया। अपराध का रिकॉर्ड भी उसके पुलिस के पास है। पुलिस ने कहा कि पुलिस पर हथियार दिखाओगे, पुलिस को धमकाओगे तो एनकाउंटर होगा। ये बिहार का शासन। ठीक है, ये सवाल हो सकता है कि उसने सरेंडर किया, उसके बाद उसका एनकाउंटर क्यों, लेकिन उसको ब्रह्म हत्या का रूप चित्रा त्रिपाठी अपने शो में दे रहे हैं। ये किस तरह की मानसिकता है? ये किस तरह की मानसिकता है? अगर भरत तिवारी नाम का शख्स जो हथियारों के साथ पुलिस को धमका रहा है और फिर अगर पुलिस जवाब में एनकाउंटर कर दे तो उसे ब्रह्म हत्या बताया जाएगा। भरत तिवारी की जगह कोई मुसलमान होता तो सीधे आतंकवादी कहकर एनकाउंटर। पुलिस पर हथियार लहराना तो बहुत दूर की बात है। अब तो मस्जिद में आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकल आए तो वो आतंकवादी हो जा रहा है। अपने पैगंबर के साथ आई लव पैगंबर, आई लव मोहम्मद का पोस्टर अगर किसी मस्जिद से निकल आए उत्तर प्रदेश में तो उस पर एफआईआर हो जा रही है। और भरत तिवारी ब्रह्म हत्या हो गई चित्रा त्रिपाठी का। ये पत्रकारिता का नया स्तर है। दरअसल वो चित्रा त्रिपाठी हैं तो भरत तिवारी की बात करें। लेकिन सवाल तो ये है कि इस देश के भीतर भरत तिवारी की जगह शाहरुख पठान होता। याद है आपको, दिल्ली में आत्मरक्षा के नाम पर भरत तिवारी बंदूक निकाले तो क्रांतिकारी और शाहरुख पठान बंदूक लेकर आत्मरक्षा में निकले तो आतंकवादी। इस मामले को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से इस पूरे मामले को अपर कास्ट के आत्मसम्मान का विषय बनाया जा रहा है, इसमें कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने की जगह इस बात पर सवाल हो रहे हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों। भरत तिवारी की जगह भरत के आगे कोई और सरनेम भी होता तो चल जाता, लेकिन भरत तिवारी है इसलिए लोग सड़क पर भी निकल आएंगे और पुलिस से सवाल भी करेंगे और उसकी जांच के आदेश भी दे दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो न जाने कैसे कैसे आरोपों पर, महज आरोप पर एनकाउंटर कर दिए गए। एनकाउंटर कर दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उस फहरिस्त में आरोपियों के नाम मुसलमान थे। मुसलमान के अलावा कोई और नाम आया तो पैर में गोली मार दी। पैर में गोली मारकर कह दिया कि देखिए हमने अपना काम कर दिया। भरत तिवारी, दरअसल उसे क्रांतिकारी बताया जा रहा है। लोग जिस जगह एनकाउंटर हुआ है उस जगह की मिट्टी पर मत्था टेक रहे हैं। किसी मुसलमान इस तरह के आरोप वाले शख्स के साथ अगर इस तरह का मामला हो जाए तो वहां पहुंचने वाले भी आतंकवादी हो जाएंगे, उस शख्स के घर वाले भी आतंकवादी हो जाएंगे। उस वीडियो के आने से पहले बुलडोजर पहुंच जाएगा। लेकिन भरत तिवारी दरअसल भरत तिवारी है, इसलिए चित्रा त्रिपाठी को बुरा भी लग रहा है। इसलिए बिहार की बीजेपी सरकार पर सवाल भी ठोक दिए जा रहे हैं। वरना हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर की फहरिस्त निकालिए और फिर देखिए, पूछिए सवाल। लेकिन वहां कह दिया जाएगा कि साहब ये तो कानून व्यवस्था आजमाने का तरीका है, कानून व्यवस्था ऐसे ही चलती है। पुलिस को धमकाओगे, पुलिस पे गोली चलाओगे तो जवाब में एनकाउंटर होगा। तमाम शोज आप उठा के देखिए गोदी मीडिया के, यही जवाब मिलता है कि पुलिस को धमकाओगे तो फिर क्या पुलिस धमकी सुनने के लिए? भरत तिवारी के मामले में किस लिए है फिर बिहार की पुलिस? बिहार की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए गए क्योंकि एक अपराधी जिसने पुलिस पर सीधे बंदूक तान दी। कई वीडियो हैं जिसमें बिहार पुलिस के काला अधिकारी उसके सामने एक चारपाई पर बैठे हुए गिरफ्तार करने आए हैं उसे, और वो बंदूक उठाकर बाहर खड़े सिपाहियों को धमका रहा है कि यहां से चले जाओ वरना ठोक दूंगा। हालात ऐसे हो जाते हैं उस एक भरत तिवारी की वजह से कि बिना गिरफ्तारी किए पुलिस वहां से चली जाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक भरत तिवारी नाम का शख्स है। आप देखिए कि अभी गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग करने वाले 14 लोगों को एक जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कारावास की सजा एक जज ने सुनाई कानून और सबूतों को देखकर। अब हो क्या रहा है, हिंदूवादी, कथित हिंदूवादी संगठन जो हैं उस जज को ही टारगेट कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। अरे उन पर कार्रवाई हो तो हो कैसे? आपने देखा सोफिया कुरैशी का मामला, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने कैसे जोड़ा था आतंकवाद और आतंकवादियों से। कोर्ट की सख्त ताकीद के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस मंत्री पर। उल्टा अभी महामहिम राष्ट्रपति जब मध्य प्रदेश पहुंची तो वो वहां अगवानी में मौजूद थे। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि आपका नाम क्या है और आपका सरनेम क्या है ये मायने रखता है। आप लाख कहते रहिए कि कानून सबसे ऊपर है, सबके लिए कानून समान है,
सबसे बड़ा झूठ। नहीं तो आप देखिए भरत तिवारी को क्रांतिकारी चित्रा त्रिपाठी क्यों बता रही है? कौन सी क्रांति बंदूक उठाकर उन्होंने लिख दी? शाहीन बाग का एक अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन, उस पर खालिस्तानी, पाकिस्तानी फंडेड तमाम तरह के आरोप इसी मीडिया ने लगाए, देशद्रोह तक के आरोप लगा दिए गए। और भरत तिवारी बंदूक उठाए तो क्रांतिकारी, उसका एनकाउंटर हो जाए तो ब्रह्म हत्या। ये किस तरह के आरोप है? ये किस तरह की पत्रकारिता है? मुसलमानों को टारगेट करके अभद्र टिप्पणियां करते हुए जजेस को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। आप याद कीजिए तमाम उन पहलुओं को, तो आपको याद आएगा कि किस तरह से अभी उत्तराखंड में एक हिंदूवादी संगठन का नेता, अपने आप को नेता कहने वाले लोग, किस तरह से भ्रूण में बच्चे की हत्या, जो मुसलमान है उसकी हत्या तक करने के बात कर रहा है। और उस पर कार्रवाई तब होती है जब बुरी तरह से वो सोशल मीडिया पे उसका बयान ट्रेंड हो जाता है। घरों से निकालने की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि दाढ़ी टोपी वाला कोई दिखे तो उसे गांव से निकाल दो। अभी देहरादून में क्या हुआ? यही तो तमाम चीजें हो रही हैं हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में। लेकिन मीडिया हमारा देश का भरत तिवारी को क्रांतिकारी बताने पर तुला हुआ है। यह सवाल मीडिया से भी है, यह सवाल इस देश के नीति निर्माताओं से भी है, इस देश में डबल इंजन की सरकार चलाने वाली सरकारों से भी है, और यह सवाल सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाली विपक्ष की जमातों से भी है। इस तरह के मामलों पर वो खामोश नहीं रहते, वो बोलते हैं, लेकिन मामला जहां मुसलमान का आ जाए बस वहां माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी राहुल गांधी ने कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक ली और उसमें उन्होंने कहा कि मुझसे लोगों ने कहा कि आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल ना किया कीजिए, आप माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल कीजिए। राहुल गांधी ने वहां पर यह कहा था कि अगर मैं मुसलमान, सिख या क्रिश्चियन नाम ना लूं तो फिर मैं असली कांग्रेस नहीं हो सकता। तो यह जमीन और आसमान का फर्क ये तभी नजर आता है जब आरोपी एक अपराधी भरत तिवारी हो, दूसरा अपराधी कोई मुसलमान हो। तो ये दोहरा मापदंड जब तक चलता रहेगा तब तक न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल पत्रकार, पत्रकारिता, कानून और प्रशासन सभी को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोग सिर्फ इसलिए नर्म पड़ जा रहे हैं क्योंकि सामने वाला भरत तिवारी है, और तब सख्त हो जाते हैं, बहुत सख्ती से कानून का पालन करवाते हैं जब सामने कोई आरोपी मुसलमान हो। बस इतना सा फर्क है, और इस फर्क को जब मिटा दिया जाएगा, आरोपी का नाम, उसका सरनेम, उसका धर्म ना ही न्याय में और ना ही प्रशासन के सामने आड़े आएगा, तभी संपूर्ण न्याय हो पाएगा।